अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सिकंदर आज़म और आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़। नाजरीन, आज हम जो बात करेंगे वो गुजरांवाला शहर की तमीर और तरक्की और डेवलपमेंट की है। डेवलपमेंट के नाम पर शहर में जो उखाड़ पिछाड़ जारी है, उससे शहरियों को किस तरह के मसाइल का सामना है, उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। इस पर मेरे साथ जो मेरे साथी मेज़बान हैं, तज्ज़ियाकार हैं, मेरे मिराद शाहद फ़रूक मलिक गुजरांवाला के सीनियर सहाफ़ी, इंतहाई सीनियर सहाफ़ी हैं और बहुत अच्छे तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, गुजारिश ये है कि गुजरांवाला शहर में इस वक्त तमीर और तरक्की बड़ी तेज़ी और ज़ोर शोर के साथ जारी है। हम जिस तरफ भी जाते हैं, खा वो जीटी रोड है, खा वो जना रोड है, खा वो लिंक रोड हैं, शाहराहें हैं, तो शहर को उखाड़ पिछाड़ दिया है। क्या ये यकदम इकट्ठे ही सारे मंसूबे शुरू कर देना ये एक बेहतर फैसला था? जी बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ साहब, आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी और बड़ा अच्छा सवाल आपने पुट किया है कि एक यकदम ही सारे मंसूबे जो है ना वो स्टार्ट कर देना। वो छोटा सा शहर है हमारा गुजरांवाला, यहाँ बिजनेस हब भी है, वहाँ कारोबारी निज़ाम भी बहुत मुतासर हो रहा है। तो इनको चाहिए था कि ये स्टेप बाई कर लेते तो ज़्यादा ग्रेजुअली कर लेते, एक के बाद एक तो ज़्यादा अच्छा होता। तो अब आपने जो तरक्याती कामों की सीवरेज की बात की है, वो वासा जो अरबों रुपए का फंड अपना दिया गया है गुजरांवाला के लिए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी तक ना तो ये मंसूबे असल शक्ल इनकी सामने आ सकी है कि ये करना क्या चाह रहे हैं। सर, ये 31-32 अरब रुपए के लगभग, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन ठीक है तो इसके लगभग ये सीवरेज के मंसूबे हैं। सीवरेज के मंसूबे शहर की उखाड़ पिछाड़ और मॉनसून का मौसम बिल्कुल सर पर होने के बावजूद ये इससे पहले शुरू कर दिए। कुछ जल्दबाजी थी या कोई बेहतर हिकमत अमली इसके अलावा भी कुछ हो सकती थी? कुछ ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। ये तो देखें, इनको मानसून के मौसम में ये मंसूबा शुरू ही नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल सही। ये तो इनकी नालायकी है। पता नहीं इनको कौन बताने वाला है, या इनको अभी तक ये अंदाजा नहीं हुआ कि मानसून में तो लोग अपने घर नहीं तमीर करते, जी कंस्ट्रक्शन नहीं करते। हाँ, तो उसका मतलब ये होता है कि ये बारिश किसी टाइम भी आ सकती है, इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता। मानसून का मतलब ही ये है। तो ये यहाँ तो पहले स्टार्ट कर लेते या मानसून के 2 माह बाद स्टार्ट करते ताकि लोगों को परेशानी ना होती, वासा को भी इतनी परेशानी ना होती, ताकि ये पाया मंसूबा जो कि ऐसा तरीके से पाया तकमील तक पहुँच जाते। सर, वैसे तो महकमा वासा के जो सीवरेज के मंसूबे हैं शहर के किसी भी सिमत का अगर हम बात करें तो वो इंतहाई अबतर सूरत हाल है। हम गुज़िश्ता शब गुजर रहे थे ये बिहारी कॉलोनी से, जो पिपली वाला चौक वाला जो रोड है वहाँ से सर मैं गुजरा हूँ, तो इंतहाई मखदूश सूरत हाल है सर। एक रोड की जो साइड है वो बिल्कुल उखाड़ पिछाड़ दी है, तो ट्रैफिक बंद है वहाँ पर। एक तरफ लगता है कि शहर की सड़क है और दूसरी तरफ लगता है कि कोई देहात भी नहीं, कोई पुराना कोई जंगल का कोई एरिया, कोई अखाड़ा है, मतलब मिट्टी की खुदाई इस तरह की हुई है, तो शहरियों को बड़ी शदीद मुश्किलात है। क्यों ऐसा है? देखिए, ये काम वैसे ही बारिशों की वजह से सुस्त रवि का शिकार हो गया है। तो जिस तरह आप बता रहे हैं कि आप वहाँ से गुजरे हैं, आपने बड़ा बखूबी जायज़ा लिया होगा कि वहाँ एक साइड वाली सड़क तो चालू है, लेकिन दूसरी साइड पे जो उन्होंने पाइप डाले हैं, आधी मिट्टी डाल के आगे पाइप फिर ऐसे ही पड़े हैं, तो ज़ाहिर है वो पाइप की डायरेक्शन भी चेंज हो गई है, वहाँ जो बैलेंस है वो भी आउट हो गया है। तो शहरियों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। अभी वो शहरी आप दिखा सकें तो स्क्रीन पे शहरी जो कि बता रहे हैं कि जो वासा ने जो काम स्टार्ट किया है ये बहुत मुश्किलात हमारे लिए पैदा कर रहे हैं, हमारे कारोबार तबाह हो चुके हैं, इधर आने को कोई तैयार नहीं है, वहाँ एक्सीडेंट बड़े हो रहे हैं, लोग ज़ख्मी हो रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ वासा काम की नाअहली है और वो इसके ज़िम्मेदार हैं कि उन्होंने गलत टाइम पे गलत मनसूबा जो कि शुरू किया। सर, ये जो ठेकेदार ये जो पाइपलाइन बिछा रहे हैं, ये चले उनका तो काम, उन्होंने एक ठेका लिया तो जैसे भी तैसे काम को उन्होंने मुकम्मल करना है, तो उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने वाले जो ऑफिसर्स हैं, क्या उनकी ये गलती नहीं है कि ये जो लाइन बिछाई जा रही है ये कहीं से ऊंची है, कहीं से नीची है, कोई लेफ्ट राइट जिगजैग कर रही है, तो इसको ये ऐसे मंसूबा तो फ्लॉप हो जाएगा सर। ये सीवरेज लाइन उस फ्लो के साथ नहीं चल सकेगी। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसका जी ज़ाहिर है वासा ज़िम्मेदार हैं, वासा काम इसके ज़िम्मेदार हैं। तो मैं समझता हूँ ये मंसूबा, जो मैं समझता हूँ कि ये मंसूबा फ्लॉप हो चुका है
ये मंसूबा तमीर होने से पहले ही, पाया तमीर तक पहुंचने से पहले ही ये फ्लॉप हो चुका है। आपने देखा होगा कि पाइप की डायरेक्शन भी चेंज हो चुकी है। जो ठेकेदार है ना जी आप साहब, वो मैं पिछले दिनों में एक्सियन वासा के दफ्तर गया तो यकीन करें वहाँ ठेकेदार खुश गप्पों में मसरूफ है। वहाँ ऐसे उसका देखो ऑफिस का कोई डेकोरम होता है, ऑफिस में इस तरह वो सिगरेट एंजॉय कर रहे थे वहाँ, जैसे वो भट्टे से धुआं नहीं निकल रहा हुआ था, ऐसे वहाँ बंदा बैठ नहीं सकता था। जो स्मोकर नहीं है वहाँ वो बैठ नहीं सकता था। वो चाय चल रही है, वो एंजॉय कर रहे हैं, उनको क्या लाखों रुपया अरबों रुपया तो अवाम का जाया होने जा रहा है। बिल्कुल, अवाम की जेब से निकला हुआ पैसा टैक्स की मद में वो उसका ज़या है। और ऑफिस के डेकोरम की आपने बात की, खुशगपियों की बात की, हमने ये जो इस रोड की बात की है नाज़रीन, यहाँ पर शहरियों को किस तरह के मसाइल का सामना है, आइए हम शहरियों से उनकी ज़बानी सुनते हैं। गल ये कि एक महीना हो गया इन्हों को तंग है, इन्हों को परेशान है, इनको किराया नहीं दे चुका है दुकान में, इन्हें सारा कारोबार बंद है। अभी महीना हो गया कारोबार बंद हो गया, अभी की करिए दसो किसे पूरे करिए, अभी बड़े परेशान है। सारा कुछ हल किया जाए जिस तरह किया हुआ है सब इस काम की वजह से ना सारे काम बेहद ख़राब हुए पड़े हैं, कोई काम भी ठीक से नहीं हो रहा। तो आम दुकानों वाले आने जाने वाले लोग जो हैं वो भी तंग हो रहे हैं। तो ये आप भी देख सकते हैं। ये इन बच्चों की हिफाजत भी करनी पड़ती है, अपना भी देखना पड़ता है। और आए दिन का रोज़ मेरा कोई भी एक्सीडेंट हो रहा है, क्योंकि कई बार यहाँ पर बसी होती है। बराए मेहरबानी हमारी दरख्वास्त है, उम्मीद भी है, मिलते भी है कि इसको फटाफट रिकवर कराया जाए। बहुत शुक्रिया। सड़क पुट्टियां नहीं हुई तो असं काम नहीं कर सकते है। सड़क के उत्ते ट्रैफिक बड़ी है, कितने भी वेखो दुकाना बंद ने, असी खलोईए तो काम किवें करिए, सानू ये दसो ना। ये जी आपने शहरियों की बात सुनी। ये इस काम की वजह से 2 माह तकरीबन हो चुके हैं, काम लोगों के बंद पड़े हैं, लोग घरों में बैठे हुए हैं दुकानें बंद करके, कोई भी पुरसाने हाल नहीं। कच्चा अमनाबाद रोड, डिस्पोजल चौक। जी शाह साहब, हमने शहरियों की राय सुनी। बेशक उनको शदीद मुश्किलात का सामना है, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमारे गुजरांवाला के दूसरे जो दीगर इंतज़ामी अमूर के ऑफिसर्स हैं, जैसे डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला है, जैसे कमिश्नर गुजरांवाला है, CPO गुजरांवाला है, CTO हैं, जैसे वो बारिशों के दिनों में ऑन रोड आते हैं, ग्राउंड में आते हैं, पानी के निकास को भी यकीनी बनाते हैं। ये बेसिकली सारे काम जो हैं ये तो वासा हुकाम के हैं। तो इस बारे में सर आप क्या कहेंगे? क्या मौजूदा जो नए MD वासा है क्या वो चल पाएंगे? क्योंकि इन्हीं वजूहात की बिना पर पिछले जो MD वासा थे उनको ओहदे से हटाया गया था, और अगर ये भी ग्राउंड पे नहीं उतरेंगे, रोड पे नहीं आएंगे, तो क्या आवाम को रिलीफ मिल सकेगा और ये चल पाएंगे? हाँ देखिए अब साहब, अगर साबका MD की आपने बात की है कि उसके ओहदे से उन्हें हटा दिया गया। देखिए ओहदे से हटाने से तो काम सही नहीं हो सकते, ठीक नहीं हो सकते। वहाँ मेरा ये ख्याल है, मेरा नुक्ता नज़र ये है कि जो भी अगर ज़िम्मेदार काम है इसके हवाले से, सीवरेज के हवाले से, इस अरबों रुपए के फ़ंड के हवाले से, उसको निशाना इबरत बनाना चाहिए। उसको ओहदे से हटाना कोई बात नहीं है। आपने बात की नए MD आने वाले की, तो मेरा नहीं ख्याल नए MD जो नए MD साहब आए हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। वो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो तो अपने ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलते। वो तो उनका स्टाइल जो है कि फिल्मी हीरो वाला है, वो तो फिल्मी स्टार लगती है मुझे। तो उनको चाहिए कि वो बाहर निकलें, जिस तरह के CPO साहब इन ग्राउंड काम कर रहे हैं। आपने पिछले दिनों में देखा कि डिप्टी कमिश्नर साहब बड़ा अच्छा काम किया है, वो बारिशों में वो बाहर रहे हैं, अवाम के अंदर मौजूद रहे हैं। तो जिस तरह उन्होंने इतनी मेहनत और बारिश के होते हुए भी उन्होंने बाहर निकास के पानी को उन्होंने यकीनी बनाया है, तो खराजे तहसीन है। तो मेरा नहीं ख्याल के MD CTO गुजरांवाला, वो भी गुजरांवाला की मिसाल आपके सामने हमने पिछले प्रोग्राम में भी बताया नाजरीन को कि वो भी इस दफा मैदान में उतरे हैं। उन्होंने भी पब्लिक के लिए, अवाम के लिए एफर्ट किया है कि उनको फैसिलिटेट कर सके। तो MD वासा को बाहर निकलना चाहिए ताकि वो AC वाले कमरों से बाहर निकले और अवाम में आए बाहर और मनसूबों को विजिट करें ताकि उनका चेक एंड बैलेंस हो सके। बहुत शुक्रिया शासिर मलिक साहब, आपने हमें बड़ी कीमती राय से आगाह किया, आपका तजिया बड़ा ज़बरदस्त था। नाज़रीन, गुजरांवाला शहर की सूरत हाल बड़ी मखदूश है, ख़ास तौर पर मानसून के इन दिनों में।
जैसे ही बारिश होती है तो शहर की जो मरकज़ी शाहराहें हैं, जीटी रोड है, ये जो उनके मेन रोड्स हैं, वहाँ पर जो मोटरें चलाकर वहाँ पर ड्रेनेज का जो सिस्टम है, पानी का जो निकास है, वो यकीनी बनाया जाता है। कई छोटे इलाकों में भी इस दफ़ा जो मानसून की बारिशों का निज़ाम है वो काफ़ी बेहतर रहा, लेकिन अब भी ताहाल वासा के ज़ेर तसल्लुत जो इलाके हैं, ऑब्वियसली सारे ही हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जो अंदरून इलाके हैं, जैसा साबडी चौक रत्ता रोड हो गया, ये सियालकोट बाईपास हो गया, इसके अकब में बांसवाला गला हो गया, ये जगने वाली साइड हो गई, यहाँ पर पानी का निकास बेहतर नहीं है। यहाँ पर जो सीवरेज हैं उनकी सफाई प्रॉपर ना होने की वजह से फतोमंड के सर कई इलाके जो हैं वो पानी में डूबे रहते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें धुले की, तो वहाँ पर जो इर्द गिर्द के बाजार हैं, कंगनी वाला है, शहबाज कॉलोनी है, मक्की रोड से मुल्हिका जो इलाके हैं, वहाँ पर पानी की ये सूरत हाल है, बारिश के पानी की ये सूरत हाल है कि वहाँ पर उनके ऊपर काई जम चुकी है, और यकीनन ये वो पानी है जो निकास के दौरान निकल नहीं सका, जिसकी बुनियादी वजह सीवरेज का प्रॉपर वर्क ना करना। जदीद सीवरेज के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं वो पंजाब गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा फैसला है। डिप्टी कमिश्नर के ऊपर बड़ा स्ट्रिक्टली वर्क कर रहे हैं और बड़े अच्छे मंसूबे हैं जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने और हमारे जो मुकामी नुमाइंदगान हैं उनकी मशावरत के साथ ये जो निज़ाम लाया जा रहा है ये बहुत अच्छा है। लेकिन तब तक शहरियों को जो शदीद मुश्किलात दरपेश हैं उनका यकीनन को सद्दबाब किया जाना चाहिए, उनका हल किया जाना चाहिए। फैसले जब तक दफातर में बैठकर होंगे मसाइल कभी हल नहीं होंगे। जो मुतलका ऑफिसर्स हैं, जो हुकाम हैं, उनको अपनी कुर्सियां छोड़कर, अब वक्त का तकाजा ये है कि उनको ऑन रोड आना पड़ेगा, उनको ग्राउंड के ऊपर आकर खेलना पड़ेगा, उनको खुद देखना पड़ेगा। ओके की रिपोर्ट लेने की बजाय तमाम ऑफिसर्स, मैं सिर्फ एक महकमे की बात नहीं कर रहा, तमाम ऑफिसर्स को ऑन रोड आकर चीज़ों को खुद देखना होगा और ख़ुद उनके ऊपर एक्शन लेना होगा, जैसा कि डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला करते हैं, उनका मामूल है, उनसे सबक सीखना चाहिए। इस वक्त जो बारिश का पानी खड़ा हुआ है वहाँ पर मच्छरों की बहुतात है, अब आगे डेंगू का सीज़न है, डेंगू का जोर जो है वो पकड़ रहा है। लेकिन अगर इस वक्त बारिशी पानी का निकास यकीनी बना दिया जाए और सफाई का खास ख्याल रखा जाए तो शायद हम इस साल डेंगू से बच सकें। इसके साथ ही अपने मेज़बान सिकंदर आज़म और मेरे साथी मेज़बान मेरे तजियाकार शाफरुख मलिक को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम में। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा आपको प्रोग्राम कैसा लगा, आपको महकमा वासा से या दीगर अदारों से किस तरह के सवालात पूछने हैं, अब हमें कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा। हम अपने अगले प्रोग्राम्स में आपके सवालों को शामिल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।